हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बी प्रोएक्टिव। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं हमारा टॉपिक पॉलिटिकल थ्योरी, जो कि आपका सब्जेक्ट रहने वाला है मास्टर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सब्जेक्ट 1 ये आपका फर्स्ट ईयर का है। इसमें हम बेसिकली हमारा जो इग्नू का सब्जेक्ट 1 है फर्स्ट ईयर का, उसको आज हम कर रहे हैं। ये आपका फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है। ऐसे ही आपको इस सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज और क्वेश्चन की फॉर्म में आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी एंड व्हाई स्टडी इट। पॉलिटिकल थ्योरी क्या है और हम उसे क्यों क्यों पढ़ते हैं, तो चलिए देखते हैं। पहली डेफिनेशन है इसकी, पॉलिटिकल थ्योरी इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स कंसेप्ट्स एंड द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ पॉलिटिकल थॉट। मेनली जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो क्या है, वो एक स्टडी है। किसकी स्टडी है, वो है पॉलिटिक्स की, कंसेप्ट की और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ पॉलिटिकल थॉट की। ये एक स्टडी है, उसको हम पॉलिटिकल थ्योरी बोलते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी इन्वॉल्व करता है द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट एज वेल एज प्रॉब्लम्स इन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल लाइफ दैट हैव फिलोसफिकल डायमेंशंस। जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ स्टडी करेगा, लेकिन उसमें जो हिस्ट्री से जो पीछे जो प्रॉब्लम थी, पॉलिटिकल थॉट थे या जो सॉल्यूशंस थे, उनको जो कंटेम्प्रेरी टाइम पे समकालीन समय जो था उस टाइम का, जो पॉलिटिकल कंडीशंस थी या प्रॉब्लम्स थी, उनको भी इसमें डिटेल से पढ़ा जाएगा। थ्योरी हैज़ इट्स ओरिजिन इन द ग्रीक वर्ड थ्योरिया। जो थ्योरी वर्ड है आपका, इसका जो ओरिजिन माना जाता है वो आपका ग्रीक वर्ड से माना जाता है, जो कि वर्ड था आपका, जो थ्योरिया वर्ड था, उसका मीनिंग है हैव इन अ डेप्थोलॉजी, यानी कि गहराई से उस चीज़ का कि विश्लेषण करना, गहराई से किसी चीज़ को समझना। अकॉर्डिंग टू डाइकी, थ्योरी इज बेसिकली कंस्ट्रक्शन ऑफ कंसेप्चुअल स्कीम थ्रू विच शोन अ फंक्शनल रिलेशनशिप आर एस्टेब्लिश्ड बिटवीन टू और मोर पॉलिटिकल वेरिएबल्स। यानी कि दो या दो से अधिक चीज़ों को कंपैरिजन करना और उनको फिर समझना कि कौन सी चीज़ बेस्ट है और कौन सी मानवों के लिए अच्छी रहेगी। द थ्योरी एम्स जर्नलाइज स्टेटमेंट अबाउट पॉलिटिकल फैक्ट्स। ये क्या करती है, किसी ऐसे ही किसी स्टेटमेंट पे वो नहीं डालती है कि भाई यहाँ ये इसने बोल दिया ये ही ठीक होगी, लेकिन वो ये बात करती है पॉलिटिकल फैक्ट्स के ऊपर, जिनका एक कोई रिकॉर्ड रहा है आपका हिस्ट्री में। फिर बात करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स कंसेप्ट्स एंड द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ पॉलिटिकल थॉट। आवर थ्योरी प्रोग्राम इज डिस्कनाइज्ड बाय स्ट्रेंथ ऑफ faculty and students in grounding critical and interpretative studies of present day politics in history of political thought। इसमें यही बात की गई है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो आपका एक वाइड सब्जेक्ट है, जिसमें स्टडी की जाएगी कंसेप्ट्स की, पॉलिटिकल्स की, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड थे उनको वेरीफाई किया जाता है, उनको पढ़ा जाता है अच्छे से और उनसे अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम किया जाता है। आज हम इसमें बात करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें फर्स्ट पॉइंट रहने वाला आपका मीनिंग्स देखेंगे, फिर उसका डिफरेंस देखेंगे और फिर उसका नेचर क्या है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है आपका पॉलिटिकल थ्योरी का। पॉलिटिकल थ्योरी जो है ये एक टर्म है, पॉलिटिकल एंड थ्योरी, ये एक टर्म है जिससे बना है आपका वर्ड पॉलिटिकल थ्योरी, जिसका मतलब है टर्म द पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल आर डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स पोलिस। ये जो तीनों वर्ड हैं, पॉलिटिकल एंड डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स यानी कि पोलिस, इस वर्ड से ये इनका फॉर्मेशन हुआ है। विच आर इन एंशिएंट ग्रीक ऑफ सिटी ऑफ स्टेट्स, जिनका मतलब ये है। द टर्म थ्योरी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड थ्योरिया। जो थ्योरी वर्ड है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, वो आपका ओरिजिनेट हुआ है आपका वर्ड है जो है थ्योरिया ग्रीक में, विच इम्प्लाइज द स्टडी ऑफ फिनोमिना, यानी कि किसी फिनोमिना या किसी बात की उसको अच्छे से गहराई में उस चीज़ को समझना, उसको डेप्थ में देखना, उसकी पूरी नॉलेज, पॉजिटिव प्रोज कॉन्स सब कुछ उसका एनालिसिस करना। थ्योरी रेफर्स टू अ सिस्टमेटिक नॉलेज। ये थ्योरी रेफर्स करती है किसको, सिस्टमेटिक नॉलेज को। पॉलिटिकल रेफर्स टू मैटर्स ऑफ पब्लिक कंसर्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी इज अ सब फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आपको पता है कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या हो, एक सब फील्ड है पॉलिटिकल साइंस की। ये इंक्लूड करती है आपका फर्स्ट इंक्लूड करती है पॉलिटिकल फिलोसफी, फर्स्ट इंक्लूड करती है पॉलिटिकल फिलोसफी, अ मोरल थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स एंड अ हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़। जो पॉलिटिकल फिलोसफी होगी वो क्या होगी, मोरल थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स होगी, स्टडी होगी इसमें पॉलिटिकल आइडियाज़ की। फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर। सेकंड पॉइंट आएगा आपका साइंटिफिक क्राइटेरिया। इसमें साइंटिफिक क्राइटेरिया से मतलब है कि जो भी थ्योरीज दी गई हैं उनको अच्छे से पढ़ा जाएगा और उनको प्रूव किया जाएगा। थर्ड पॉइंट आता है लिंग्विस्टिक एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़। फोर्थ पॉइंट आएगा द डिस्कवरी एंड सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ऑफ जर्नलाइजेशन अबाउट पॉलिटिकल बिहेवियर। अब हम इसको समिंग अप करते हैं, इसको कनेक्ट करेंगे हमारे क्वेश्चन को। वी कैन सम अप दैट पॉलिटिकल थ्योरी इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द फिनोमिना ऑफ द स्टेट बोथ इन फिलोसफिकल एज वेल एम्पेरिकल टर्म्स। तो जो पॉलिटिकल थ्योरी होती है वो क्या स्टडी करती है, फिलोसफिकल एज वेल एम्पेरिकल टर्म्स। तो ये दोनों चीज़ों का एक मिश्रण तैयार करती है, जिसमें दोनों चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है,
ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही टर्म को पढ़ा जाएगा जो कि जिसमें सिर्फ फिलोसफी पे ही फोकस हो, ऐसा नहीं होगा। दोनों टर्म्स पे इक्वली ही फोकस किया जाता है। इट ओनली इन्वॉल्व्स एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शंस, प्रिस्क्रिप्शंस रिगार्डिंग द स्टेट, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, बट ऑल्सो इवेल्युएशन ऑफ दियर मोरल फिलोसफिकल पर्पसेज ऑल्सो। तो इसमें बता रहे हैं कि जो इन्वॉल्व करता है आपकी एक्सप्लेनेशन को और उनके जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं जो उस चीज़ को चला रहे हैं, उस चीज़ को गवर्न कर रहे हैं, उनको भी डिटेल में इवेल्युएट किया जाता है। उनको समझा जाता है कि उसमें क्या खामियां थी, क्या प्रॉब्लम रही होंगी और उनको कैसे सुधार किया जा सकता है। इट इज़ नॉट ओनली कंसर्न विद वट द स्टेट इज़ बट ऑल्सो ऑट टू बी। ये ऐसा नहीं देखा जाए कि स्टेट है क्या, लेकिन उसको चला कैसा रहा है, उसका शासन प्रणाली कैसी है, उसका जो फॉर्मेशन है था, या जो उसमें जो रूलिंग जो पार्टी है वो कैसी है, कैसे उस चीज़ को गवर्न किया जा रहा है। Political theory, it was made one of the subfield of political science. It was not only concerned about the behavioral study of the political phenomena from empirical point of view, but also prescribing the goals with states, government, society and citizens of to pursue. तो ये एक बेसिकली एक स्ट्रक्चर तैयार कर देता है जिसमें एक चीज़ सब उस चीज़ को फॉलो किया जाता है एम्पेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू को, जहाँ पे गवर्नमेंट, सोसाइटी, सिटीजन्स आउट टू उसको क्या करते हैं, एक डायरेक्शन मिल जाती है किस चीज़ को हमें स्टडी करना है और कैसे हमारे जो सिटी है, जो स्टेट है, उसको कैसे गवर्न किया जाएगा, उसकी शासन प्रणाली कैसे होगी, कैसे वहाँ पे संस्था को काम करना होगा। तो उसी एक मेन पॉइंट को सर्कल बना के उसी को फॉलो करते हैं, यानी कि उनको एक क्लियरली एम मिल जाता है। इट ऑल्सो एम्स टू जर्नलाइज। फिर पॉइंट आता है आपका सेकंड पॉइंट, इट ऑल्सो एम्स टू जर्नलाइज अबाउट द राइट कंडक्ट इन द पॉलिटिकल लाइफ एंड अबाउट द लेजिटिमेट यूज ऑफ पावर। दस पॉलिटिकल थ्योरी इज नाइदर प्योर थॉट नोर अ फिलोसफी नोर अ साइंस। इसमें बात करता है कि जो पॉलिटिकल लाइफ है आपकी, उसमें जो लेजिटिमेट करता है, जवाबदेही होती है कि जो उस पावर को यूज़ करेगा उसको अपने सिटीजन्स को ये बताना होगा कि उसने कहाँ पे यूज़ की, कैसे किया और उसका क्या फ़ायदा है। ये नहीं है कि उसने अपनी मर्जी से अपने अकॉर्डिंग उस पावर का गलत मिस यूज़ कर लिया, ऐसा नहीं होगा। और जो भी इसमें पॉलिटिकल थ्योरी में ना तो प्योरली थॉट बेसिस होगा, ना किसी फिलोसफी बेस होगा, ना साइंस होगा। ये एक मिक्सचर होगा जिसमें से जो चीज़ अच्छी होगी उस तरीके से उसमें से एक चीज़ को ले लिया जाएगा और उस बेसिस पे उस चीज़ को यूज़ किया जाएगा। फिर देखेंगे आपकी पॉलिटिकल थ्योरी का नेचर कैसा रहने वाला है। नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्रिएशन ऑफ मैन। ये आपका इंसानों के द्वारा बनाया गया है। इट इज़ द स्पेकुलेशन ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल हु इज़ अटेम्प्टिंग टू ऑफर अस अ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द पॉलिटिकल रियलिटी, द फिनोमिना ऑफ द स्टेट। इसमें सेकंड पॉइंट है, ये आपके सिंगल इंडिविजुअल पे ही वो नहीं करेगा, ये सभी के लिए होगा, जिसमें थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और आपकी पूरी स्टेट को टारगेट करेगा कि अच्छे से वर्क गवर्न हो सके। थर्ड पॉइंट आएगा, एवरी थ्योरी इज एन एक्सप्लेनेशन बिल्ट अपॉन अ सर्टेन हाइपोथेसिस। जो भी एक्सप्लेनेशन होगी वो जो हाइपोथेसिस दी गई है उनके ऊपर होगी और ऑलवेज ओपन होगी उनके ऊपर क्रिटिसिज्म, यानी कि अपने व्यूज़ जो भी पॉजिटिव नेगेटिव हैं वो अपने दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, पॉलिटिकल थ्योरी इज अ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मेड बाय थिंकर्स फ्रॉम प्लेटो ऑनवर्ड्स टू अनरेवल द मिस्ट्रीज ऑफ अ मैन्स पॉलिटिकल लाइफ। तो जो आपके प्लेटो थे उन्होंने थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे क्या हुआ था उस टाइम पे, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती थी जिससे इंसान डील कर रहे थे। तो उन सभी के बारे में इसमें बताया गया है डिटेल में। पॉलिटिकल थ्योरी इज लार्जली एन अटेम्प्ट टू सीक द ट्रूथ एज द थिंकर सीज इट इन इट, यूजली एक्सप्रेस थ्रू आर्टिस्टी। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका था जिसमें बताया गया था, जो प्लेटो की जो थ्योरी थी रिपब्लिक वाली, अरिस्टोटल की पॉलिटिक्स की, होब्स की लिव थिन और रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसमें एक्सप्रेस किया गया है कि कैसे जो थिंकर्स थे उनके क्या व्यूज़ थे और कैसे उन चीज़ों को टैकल किया जाएगा। फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिटिकल थ्योरी कंटेन्स एन एक्सप्लेनेशन ऑफ मैन, सोसाइटी एंड हिस्ट्री। जो पॉलिटिकल थ्योरी होगी बेसिकली वो इन तीन वर्ड्स के अराउंड घूमेगी, जिसमें बातें होंगी एक्सप्लेनेशन ऑफ मैन, सोसाइटी एंड हिस्ट्री। इनमें जो मेन वर्ड है इनके रिगार्डिंग आपको अपने आंसर में लिखना है कि कैसे उस टाइम पे मैं इंसानों की क्या कंडीशन थी, सोसाइटी कैसी होती थी और हिस्ट्री क्या थी हमारी। तो इसमें पढ़ाई हो रही है आपकी। इट प्रोव्स द नेचर ऑफ मैन एंड सोसाइटी। वो नेचर बताते हैं कि उस टाइम पे क्या था, क्या सोचने की शक्ति होती थी, क्या विचार होते थे लोगों के। हाउ अ सोसाइटी इज मेड अप ऑन हाउ इट वर्क्स, वो कैसे काम करते थे और कैसे बनी थी। वट आर द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, क्या होते थे। वट आर द सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन द सोसाइटी एंड हाउ दे कैन बी रिसोल्व। तो क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट थे, जो हिस्ट्री जो पुराना टाइम था, एंशियंट टाइम था, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होते थे तो उनको कैसे रिजोल्व करता था, कौन ऐसी अथॉरिटी हुई थी या कौन सी ऐसी अथॉरिटी थी जिसके पास ऐसी पावर्स होती थी जो कॉन्फ्लिक्ट को रिसोल्व करती थी और कैसे रिसोल्व करती थी। इसमें हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपका नेचर है पॉलिटिकल थ्योरी का। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। इसका क्या इंपॉर्टेंस रहने वाला है। द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द पर्पस इट सर्व्स और सपोज टू सर्व एंड अ टास्क परफॉर्म्ड बाय इट
टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल रियलिटी एंड इफ नेसेसरी टू चेंज इट। ये इसमें इस बात को बताया गया कि हम उस चीज़ को अच्छे से सीख सकें, क्या प्रॉब्लम्स थी, हिस्ट्री कंडीशंस कैसी थी, गवर्निंग बॉडी कैसी थी, उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या फॉल्ट्स थे, क्या लूप होल थे, जिनको हम समझ के अच्छे से उनको ठीक कर सके या उनमें जो इम्प्रूवमेंट है वो कर सके। फर्स्ट पॉइंट आपका ये होगा कि क्यों हमें ज़रूरत है। सेकंड पॉइंट, इन प्रोवाइडिंग द मोरल क्राइटेरिया दैट ought टू बी यूज्ड जस्ट द एथिकल वर्थ ऑफ अ पॉलिटिकल स्टेट एंड पर्पज अल्टरनेटिव पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स प्रैक्टिसेस लाइकली टू मीट द मोरल स्टैंडर्ड्स। इंसानों की मानवता के लिए विकास अच्छे से विकास हो सके, उन चीज़ों को ही हम इसमें कंटेन करें और उन चीज़ों को हम डे बाय डे उनको सुधार सके, जिससे कि सभी का विकास हो सके और एक वेलफेयर स्टेट का निर्माण हो सके। फिर आएगा आपका नेक्स्ट पॉइंट, द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी लाइज इन प्रोवाइडिंग a description of political phenomena, a non-scientific based upon philosophy, religion, scientific based on empirical studies of explanation। इन्होंने इंपॉर्टेंस दी गई आपकी पॉलिटिकल थ्योरी में किसको, एक तो पॉलिटिकल फिनोमिना और एक होती है आपकी जो रिलीजन और साइंटिफिक बेस्ड एम्पिरिकल स्टडीज जो आपकी गिवन थी उनमें, जिसमें फोकस होगा जो पॉलिटिकल फिनोमिना था, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि उस टाइम पे फोकस रहता था कि सिर्फ पावर को ही पावर लेना ही एक मेन मोटिव होता था। उसमें ये नहीं देखते थे कि कितने इंसानों की डेथ हुई है, कितना लॉस होगा, उसमें इस चीज़ से कोई मोटिव नहीं होता था। लेकिन अब की जो टाइम में है, जो पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने का रीज़न यही है कि सभी चीज़ों को पैरामीटर्स को कंपेयर किया जाए और उन बेसिस पे ही डिसीजन को लिया जाए। फिर है नेक्स्ट पॉइंट आपका, प्रपोजल्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ पॉलिटिकल गोल्स एंड पॉलिटिकल एक्शंस। क्या पॉलिटिकल गोल्स रखने हैं, क्या पॉलिटिकल एक्शंस लेने हैं, जिसमें मोरल जजमेंट एग्जाम्पल सच एज ए पॉलिटिकल थ्योरी कैन बी फाउंड इन प्लेटो। जैसे प्लेटो रिपब्लिक में कैसा देश बनाना चाहते थे, वो कैसे स्टेट बनाना चाहते थे। थ्योरी ऑफ जस्टिस ऑफ रोल्स स्टेट इन जो यूटोपिया, जो आपके एग्जांपल्स हैं, ये आप इनको आगे पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट चैप्टर्स में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने पढ़ा है पॉलिटिकल थ्योरी, उसका नेचर, उसका सिग्निफिकेंस और उसकी डेफिनेशंस। तो आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहेंगी, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।